प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो सीटी ग्रेजुएशन लेवल या सीटी 10+2 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास हम लेकर आ चुके हैं, जिसके अंदर साथियों आपको मिलने वाले हैं, जी हाँ, राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसके अंदर साथियों राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था की आज की क्लास में हमने क्वेश्चन शामिल किए हैं। यह क्लास साथियों मॉडल पेपर के रूप में होने वाली है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे और सिलेक्शन लेकर रहेंगे। तो आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, देखिएगा जरा कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। कौन करता है साथियों? राज्यपाल की जो नियुक्ति है ना, ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल लाडलो, राष्ट्रपति ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। और राष्ट्रपति जो है ना साथियों, ध्यान में रखिएगा, राज्यपाल को हटा सकता है और राज्यपाल जो है ना ये मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान का परंपरागत एवं प्राचीनतम उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, शक्कर उद्योग, चमड़ा उद्योग। जी हाँ, राजस्थान का परंपरागत एवं प्राचीनतम जो उद्योग है यह कौन सा है? तो यह साथियों आपका सूती वस्त्र उद्योग है। तो सूती वस्त्र उद्योग ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान का गौरव कहलाने वाला किला कौन सा है? कुंभलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं साथियों, बताओ जरा। जी हां साथियों, राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। राजस्थान के एकीकरण के चरणों में सबसे बड़ा चरण किसे माना जाता है? प्रथम चरण को, तृतीय चरण को, चतुर्थ चरण को, द्वितीय चरण को। जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहां पर आपका जो राइट आंसर है ना, यहां पर देखने को मिल जाएगा चतुर्थ चरण को। जी हाँ, चतुर्थ चरण को क्या मानाता है? जी हाँ, सबसे बड़ा चरण मानाता है एकीकरण का। और साथियों एकीकरण जो है ना, ये 7 चरणों के अंदर आपका पूर्ण हुआ था। जी हाँ बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, 1 नवंबर 1956 को जाकर एकीकरण आपका पूर्ण होता है और वर्तमान राजस्थान का अस्तित्व अपने सामने देखने को मिलता है। तो यहां पर आपका चतुर्थ चरण ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। राजस्थान से लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई प्रथम महिला कौन थी? शारदा भार्गव, यशोदा देवी, गायत्री देवी, गिरिजा व्यास। जी हाँ, कौन थी साथियों? ये आपकी गायत्री देवी थी। तो गायत्री देवी ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? उद्योगों को, कृषि को, व्यापार को, इनमें से कोई नहीं। मानसून का जुआ तो साथियों किसे कहते हैं? कृषि को कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो कृषि ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। किस अभिलेख को कर्नल टोड के द्वारा इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, एग्जाम में छपेगा। जी हाँ, मंडोर का अभिलेख, अपराजिता का शिलालेख, मानमोरी का लेख, कंसवा का शिलालेख। जी हाँ बिल्कुल साथियों, जो आपका मानमोरी का लेख है ना, उसे आपका कर्नल जेम्स टोड ने फेंक दिया था। कहां पर? समुद्र में। तो ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा, क्योंकि साथियों वो नाव के अंदर जा रहे थे, वोट के अंदर जा रहे थे, उसके अंदर साथियों आपके वजन ज्यादा होने के कारण अभिलेख को पानी में फेंक दिया था। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, डूंगरपुर में प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? गौरी शंकर उपाध्याय, भोगीलाल पंड्या, हरिदेव जोशी, माणिक्यलाल वर्मा। डूंगरपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है ये साथियों भोगीलाल पंड्या के द्वारा की गई थी। अरे साथियों ध्यान में रखिएगा, वागड़, डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र को वागड़ कहते हैं। यहाँ पर वागड़ी बोली बोली जाती है। और वागड़ के गांधी भी किसे कहते हैं? भोगीलाल पंड्या को कहा जाता है। राजस्थान का कौन सा शहर 100 द्वीपों का शहर कहलाता है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, अजमेर।
100 द्वीपों का शहर तो साथियों कौन सा है? बांसवाड़ा है। तो बांसवाड़ा ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर है, सही हो जाएगा। 56 का मैदान संबंधित है मध्य माही बेसिन से, हाड़ौती पठार से, अर्ध शुष्क प्रदेश से, पूर्वी मैदानों से। 56 का जो मैदान है साथियों ध्यान में रखिएगा, ये आपका मध्य माही बेसिन से क्या है? आपका संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर है, सही रहेगा। राजस्थान का कौन सा शहर सफेद शहर के नाम से जाना जाता है? ब्यावर, राजसमंद, मकराना, उदयपुर। अरे लाडलो, मैंने आपको कई बार बताया है ऐसे गलती नहीं करनी है आपको। जी हाँ बिल्कुल, सफेद शहर आपके उदयपुर को कहते हैं। जो आपका पिंक शहर है, गुलाबी शहर है साथियों, ये जयपुर को कहते हैं। और लाडलो नीला शहर जो है, नीला शहर, वो आपका जोधपुर को कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। और पीला शहर जो है ये जैसलमेर को कहते हैं। ये चारों के चारों आपको ध्यान में रखना है। दूरसा आढा ने अपनी डिंगल कविताएं किस शासक के पक्ष में लिखी थी? महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, हमीरदेव चौहान, राणा सांगा। किसके पक्ष में लिखी थी? तो साथियों ध्यान में रखिएगा, ये महाराणा प्रताप के पक्ष में लिखी थी। महाराणा प्रताप ऑप्शन नंबर 1 है, सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का जलदुर्ग है? अचलगढ़, मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़, गागरोन। ये तो आपको पता है गागरोन है और सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है साथियों जलदुर्ग की श्रेणी में आने वाला। ये झालरापाटन झालावाड़ के अंदर आहू और कालीसिंध नदी के संगम के ऊपर बना हुआ है। राजस्थान में झुंझुनू की प्रसिद्ध रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? गिन्नी देवी, कमला देवी, लक्ष्मी देवी, नारायणी देवी। क्या नाम था साथियों? नारायणी देवी नाम था, ध्यान में रखिएगा। और आपका साथियों रानी सती का मंदिर कहां पर है? क्वेश्चन आए ना तो झुंझुनू आपको लगा कराना है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। कौन सी नदी मृत नदी के रूप में जानी जाती है? बनास, घग्गर, लूणी, माही। मृत नदी के रूप में तो साथियों घग्गर नदी को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हर रोज साथियों ऐसी जो क्लास है ना ये आपको देखने को मिलती है सुबह 8 बजे। कब होती है साथियों? सुबह 8 बजे होती है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। और साथियों श्री श्याम ई बुक नोट्स को आपने परचेज नहीं किया है तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा। जी हाँ, जिसके अंदर साथियों आपको राजस्थान जीके, विज्ञान, हिंदी, इंडिया जीके, जनस्वास्थ्य, कंप्यूटर, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, रीजनिंग, गणित, करंट अफेयर से बिल्कुल सभी के क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। 6666 क्वेश्चन है साथियों और इसकी प्राइस मात्र 99 रुपए रखी गई है। कितनी है साथियों? मात्र 99 रुपए है। 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही साथियों ये आपको मिल जाएगी। तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बोराट का पठार राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, डूंगरपुर प्रतापगढ़, उदयपुर राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। जी हाँ साथियों, बोराट का जो पठार है ना यहाँ पर कहां पर है? बिल्कुल ये आपका उदयपुर है और राजसमंद के अंदर फैला हुआ है। बिल्कुल आपके इनके मध्य फैला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सामोद महल कहां स्थित है? जयपुर में, अलवर में, भरतपुर में, टोंक में। अरे कहां पर है बिल्कुल बताओ जरा। जी हाँ, पर्यटन स्थल जो सामोद महल है ना ये आपका जयपुर में है। तो जयपुर ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। सिरोही राजे प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? कन्हैयालाल मित्तल, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, गोकुलभाई भट्ट, मीठालाल व्यास। कौन था साथियों? बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो, गोकुल भाई भट्ट था। तो गोकुल भाई भट्ट ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जोधपुर राज्य का शासक नहीं था? जसवंत सिंह, अजीत सिंह, अनूप सिंह, मोटा राजा उदय सिंह। जोधपुर राज्य का जो शासक नहीं है ना बिल्कुल साथियों जसवंत सिंह था, अजीत सिंह था, मोटा राजा उदय सिंह भी था, परंतु अनूप सिंह जो है ना ये आपके साथियों ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, बीकानेर के शासक थे ना कि जोधपुर के। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा।
राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं से लगती है? 5, 6, 4, 3। जी हाँ साथियों, 5 राज्यों के साथ लगती है। कौन कौन से हैं साथियों? बिल्कुल मैं आपको बताता हूं। एक तो है अपना साथियों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। 5 राज्यों के साथ सीमा लगाता है राजस्थान। तो सबसे कम सीमा की बात करें तो 89 किलोमीटर, जी हाँ 89 किलोमीटर लगाता है पंजाब के साथ। और सबसे ज्यादा साथियों आपकी किसके साथ लगाता है? एमपी, मध्य प्रदेश के साथ लगाता है। ध्यान में रखिएगा कितनी किलोमीटर? लगभग 1600 किलोमीटर सीमा लगाता है। यह आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत के लगभग है साथियों? 11%, 8%, 15%, 5%। कितना है साथियों? 10.41% है। एग्जिट की बात करें तो लगभग बात हो रही है, तो यहां पर 11%, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में किन राजवंशों का शासन था? दास खिलजी वंश, तुगलक सैयद वंश, सैयद लोदी वंश, लोदी मुगल वंश। किसका शासन था? अरे सैयद लोदी वंश का शासन था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका जो है यहां पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भील जनजाति राज्य के किस भाग में मुख्यतः निवास करती है? उत्तरी भाग में, दक्षिणी भाग में, पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग में? तो ये दक्षिणी भाग के अंदर साथियों क्या है? निवास करती है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। धारी संस्कार राजस्थान के किस जनजाति में प्रचलित है? गरासिया, मीणा, सहरिया, भील। हाँ, धारी संस्कार की बात हो रही है साथियों, बताओ। यह साथियों आपके सहरिया जनजाति के अंदर क्या है? प्रचलित है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। कागज पर निर्मित चित्र कौन सा है? पाने, कावड़, सांजी, फड़। जी हाँ, कागज के ऊपर आपके निर्मित जो चित्र है उन्हें पाने कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? पाने कहा जाता है, बिल्कुल। और ध्यान में रखिएगा साथियों, जो धारी संस्कार है ये हमें पता है सहरिया जनजाति के अंदर प्रचलित है, परंतु ये बताओ धारी संस्कार होता क्या है? तो किसी आपके जो धारी संस्कार है ये सहरिया जनजाति के अंदर साथियों किसी की मृत्यु हो जाती है ना, उसके बाद में लाडलो जो उनकी जो राख होती है साथियों, बिल्कुल आपकी जो व्यक्ति की राख होती है उसको घर पर लेकर आया जाता है। और साथियों बिल्कुल एक दिन उसको बिल्कुल हम बात करें साफ तौर पर जो अपना आंगन होता है वहां पर रख दिया जाता है, साफ बिछा दिया जाता है। और दूसरे दिन वहां पर देखा जाता है कि उसके ऊपर साथियों किसका पैर आपका आता है। मतलब कि मान लीजिए उस व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो वो दूसरी आपकी जो आपकी जूनी में जाएगा वहां पर वो क्या बनता है? मतलब कि वह व्यक्ति बनता है, वह घोड़ा बनता है, वह आपका हाथी बनता है। उस प्रकार से वहां पर साथी उसका पैर अंकित होता है। वहां से पता लगाया जा सकता है कि जो व्यक्ति यहां से गया है वो अगले जन्म में क्या बना है। इसे धारी संस्कार कहते हैं। यह बात आपको ध्यान में रखना है। बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहां मिले हैं? नलियासर, नगर, बेराट, कालीबंगा। जी हां, बेराट, बिल्कुल साथियों। जो आपका बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष है ये बेराट से मिले हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का मक्का नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? सीकर, दिल्ली, मुंबई, अजमेर। अरे भारत का मक्का, बिल्कुल भारत का मक्का तो अजमेर को कहते हैं। जी हाँ, 2.5 दिन का झोंपड़ा भी कहां पर है? अजमेर में है। पुष्कर झील भी कहां पर है? अजमेर में है। आना सागर झील कहां पर है? अजमेर में है। तारागढ़ दुर्ग कहां पर है? अजमेर में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर है? अजमेर में है। पुष्कर मेला कहां पर लगता है? अजमेर में लगता है। बिल्कुल साथियों, आपको ये सभी के सभी ध्यान में रखना है। रानी बटियानी का मेला कहां आयोजित होता है? शाहबाद बारा में, डीग भरतपुर में, जसोल बाड़मेर में, तिलवाड़ा अजमेर में। कहां पर लगता है? जसोल बाड़मेर में लगता है साथियों। बीकानेर राज परिवार की छत्रियां कहां स्थित है? देवीकुंड सागर में, नोखा में, श्री कोलायत में, कोडमसर में।
अरे बीकानेर जो राज परिवार है उनकी छतरियां देवीकुंड सागर के अंदर स्थित है, तो देवीकुंड सागर ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। केला देवी मंदिर किस नदी के तट के ऊपर स्थित है? गंभीरी, मोरेल, पांचना, काली सिंध। जी हाँ बिल्कुल साथियों, राइट आंसर यहां पर आपका देखने को मिल जाएगा। ये साथियों काली सिंध नहीं है, जी हाँ काली सिल कर दीजिएगा, बिल्कुल काली सिल नदी के किनारे आपकी स्थित है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। मैं कठिन सफर का साक्षी हूं, रुकने का काम नहीं, जब तक मंजिल ना पालूं तब तक मुझको आराम नहीं। अरे आराम नहीं करना है, मेहनत करना है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। जी हाँ, क्लास अपनी साथियों सुबह आपकी 8 बजे होती है और क्लास के नोटिफिकेशन के लिए, कुछ भी जानकारी के लिए, अपडेट के लिए जो है ये आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ये आपका नंबर होने वाला है, इस नंबर के ऊपर आपको सीटी 2026 लिखकर मैसेज कर देना है। जैसलमेर का सोनार किला कितने साकों के लिए जनाता है? 2.5 साके, 1 साका, 3 साका, 1.5 साका। जैसलमेर का जो किला है जिसे हम सोनारगढ़ किला कहते हैं, जिसे स्वर्णगिरी किला भी कहते हैं, 99 बुर्जों वाला दुर्ग भी कहते हैं, यह साथियों आपका जी हाँ 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध है, जनाता है। हीरों का नाग किस मंदिर में चढ़ाया जाता है? ऋषभ देव जी के मंदिर में, एकलिंग जी मंदिर में, अंबिका मंदिर में, जगदीश मंदिर में। हीरो का जो नाग है लाडलो, हीरो का नाग तो एकलिंग जी मंदिर के अंदर आपका चढ़ाया जाता है, तो एकलिंग जी मंदिर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। टोडगढ़ दुर्ग किसने बनाया था? अरे टोडगढ़ कर्नल जेम्स टोड, मंडन, अजय पाल, कुंभा। अरे क्वेश्चन में ही तो आंसर छुपा हुआ है, टोड मतलब कि टोड, बिल्कुल आपका यहां पर कर्नल जेम्स टोड आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। परवन नदी के किनारे कौन सा दुर्ग स्थित है? शेरगढ़, शाहबाद, त्रिभुवन, बसंतगढ़। कौन सा है साथियों? तो ये शेरगढ़ दुर्ग जो है ये परवन नदी के किनारे बना हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। गोदावरी उद्यान कहाँ स्थित है? गोगुंदा उदयपुर में, देवगढ़ प्रतापगढ़ में, खेरवाड़ा उदयपुर में, अर्थुना बांसवाड़ा में। गोदावरी जो उद्यान है साथियों ये आपका खेरवाड़ा उदयपुर के अंदर आपका स्थित है। संत पिप्पा की छतरी किस दुर्ग के समीप है साथियों? गागरोन, सिवाना, जालोर, कोसवर्धन। जी हाँ साथियों गागरोन दुर्ग के समीप है, तो गागरोन दुर्ग ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नगर सागर किस जिले में स्थित है? नगर सागर की बात करें तो ये बूंदी के अंदर, कहां पर साथियों? बूंदी में है। 7 सहेलियों का मंदिर किसे कहते हैं? शांतिनाथ जैन मंदिर को, पद्मनाभ जैन मंदिर को, नागेश्वर पार्श्वनाथ को, या दागेश्वरी माता के मंदिर को। 7 सहेलियों का जो मंदिर है लाडलो यह आपका पद्मनाभ जैन मंदिर को कहता है, तो पद्मनाभ जैन मंदिर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। रामनगर किसका प्राचीन नाम था? सवाई माधोपुर का, श्रीगंगानगर का, सिरोही का, टोंक का। जी हाँ श्रीगंगानगर का साथियों क्या है? प्राचीन नाम था। मैगजीन का दुर्ग कहां स्थित है? आमेर में, जयपुर में, अलवर में, अजमेर में। अरे मैगजीन के दुर्ग को अकबर का किला भी कहते हैं, जो कहां पर है आपका? अजमेर में है। नाहरगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? सुदर्शनगढ़, आमेरगढ़, विजयगढ़, सवाईगढ़। जी हाँ नाहरगढ़ का जो प्राचीन नाम है यह आपका सुदर्शनगढ़ देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। लूनी नदी का उद्गम स्थल किस जिले से है? नागौर, अजमेर, टोंक, चूरू। जी हाँ लूनी जो नदी है ये आपके नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? भोगीलाल पंड्या को, गोकुल भाई भट्ट को, जानकीलाल व्यास को, दामोदर व्यास को। राजस्थान का गांधी साथियों गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं और वागड़ का गांधी भोगीलाल पंड्या को कहते हैं। पिछवाई कला किससे संबंधित है? मीराबाई से, राम सीता से, महादेव से, श्री कृष्ण से। पिछवाई कला का संबंध साथियों श्री कृष्ण की लीलाओं से है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा।
राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया था? ये क्वेश्चन साथियों आज ही की क्लास में मैंने बताया था। बताओ कब आया था? 1956, 1957, 1958, 1959। राजस्थान जो है ये वर्तमान स्वरूप में कब आया था? यह 1956 ईस्वी के अंदर आया था साथियों। 1 नवंबर 1956 के आपका अंदर जो है ना ये वर्तमान स्वरूप में आया था, ध्यान में रखिएगा। इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता हुई थी, क्यों हुई थी? बरसात के कारण, सर्दी से, पानी के बहाव से, अत्यधिक गर्मी के कारण। जी हाँ, पानी के अभाव को पूर्ति करने के लिए साथियों इसका निर्माण किया गया था। लाग बाग क्या है? लाग बाग साथियों किसानों के ऊपर आरोपित एक क्या है? कर है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। ताम्र संस्कृति के चिन्ह किस जिले में उपलब्ध हैं? उदयपुर, कोटा, बूंदी, अलवर। कहां पर है साथियों? तो ये आपके उदयपुर के अंदर है। उदयपुर ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। और इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम जो 50 नंबर क्वेश्चन है ना ये आपका आ चुका है। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेगाना क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है? मैग्नीज, कोयला, टंगस्टन, लोहेस। अरे जो टंगस्टन है ना, टंगस्टन है, टंगस्टन के लिए डेगाना नागौर आपका साथियों क्या है? प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा यहाँ पर है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना रखते हैं। वापिस मिलेंगे कल सुबह 8 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। और इस ई बुक को परचेज नहीं किया तो मात्र 99 रुपये में आप परचेज कर सकते हो। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत।